आइए स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फॉर्मेलिन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड यूज्ड एज preservative for biological specimens. A biologist wants to prepare 1 decimeter tube of 11.5 molar formalin. What mass of formaldehyde he requires? ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक बायोलॉजिस्ट ने सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी वो बता रहा है 11.5 मोलर है और 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में उसने बनानी है। तो वो कितना मैस फॉर्मल्डिहाइड का एक्चुअली लेगा ये सोल्यूशन बनाने के लिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप जहन में लेकर आए मोलैरिटी वाला फॉर्मूला। मोलैरिटी वाले फॉर्मूले मोलैरिटी गिवन है, वो बराबर होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम की, वॉल्यूम भी गिवन है। तो यहाँ से मोल्स आ जाएंगे, मोल्स को आप मोलर मैस से मल्टीप्लाई करें, मैस आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखें गिवन आप लिख लें, गिवन आपके पास है मोलैरिटी, वो कितनी है 11.5 मोलर, और वॉल्यूम गिवन है सोल्यूशन का, वो कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब, राइट। और आपको रिक्वायर्ड क्या है, यू आर रिक्वायर्ड विद व्हाट मैस, यानी मैस इन ग्राम्स आपको फाइंड करना है, राइट। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में आप मोलैरिटी वाला फॉर्मूला दोबारा लिखें। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और वॉल्यूम नीचे। वॉल्यूम किस में होता है, टीएम क्यूब में। अब वैल्यूज पुट कर दें, मोलैरिटी है 11.5, यहाँ पुट करें 11.5, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ये आप निकाल लें, और वॉल्यूम भी आपको गिवन है वो है 1, तो यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब में ही है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 से, तो मोल्स आपके बन जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1, सॉरी 11.5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 11.5, ये आपके बन गए मोल्स। अब आपको निकालना है मैस। सो मैस निकालना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आपने क्या करना है, मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई विद मोलर मैस। कितनी बार ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है, एक दफ़ा फिर यूज़ हो रहा है। मोल्स आपके हैं 11.5 लिखें, और फॉर्मल्डिहाइड का मोलर मैस देखिए HCHO इसका फॉर्मूला उन्होंने बताया हुआ है, इसको मैं रफ में बता देता हूँ। HCHO 1 + 12 + 1 + 16, तो ये बनेगा 30 ग्राम्स पर मोल। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 30 से, सो ये आपका मैस बनेगा, और मैस आपका बनेगा 345 ग्राम्स, 345 ग्राम्स। सो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा।